हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस पंकज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नेम्ड थ्योरम्स पे काम कर रहे थे और हमने पिछले साल आए हुए मेल शिफ्ट में जितनी भी नेम्ड थ्योरम आई थी उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे फीमेल शिफ्ट में आई हुई नेम्ड थ्योरम्स पर थोड़ा सा डिस्कशन करें और आपको बताएं कि कितना नेम थ्योरम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और नेम थ्योरम डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपको थ्योरम पता है, उसका नाम पता है, तभी हम उसे नेम थ्योरम कह रहे हैं और वो आपको इजीली मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है दोस्तों। सो आप ये देखेंगे मेल शिफ्ट के पेपर पहले हुए थे, फीमेल शिफ्ट के बाद में हुए थे। काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी इस वाले वीडियो में। बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। लगभग हम 15 के आसपास इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। टोटल 15 क्वेश्चन इन नंबर क्विकली खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने है पहली थ्योरम, इफ p इज अ प्राइम देन a टू द पावर p। कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, वैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ a मॉड्यूलो p, मॉड्यूलो हमें पता है डिवीजन के लिए कहते हैं, देन दिस इज द रिमाइंडर। तो मॉड्यूलो ऑफ p फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, विच थ्योरम हैज अबव स्टेटमेंट। तो ये थ्योरम आपकी फर्मेंट थ्योरम है। फर्मेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में से मानी जाती है जो आपके डिविजिबिलिटी मॉड्यूलो पर काम करती है, कॉन्ग्रुएंसी पे काम करती है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, बोल्जेनो-वीयस्ट्रास थ्योरम स्टेट्स एज। देखिए मेल शिफ्ट में अगर आपने पेपर देखा होगा तो बोल्जेनो-वीयस्ट्रास थ्योरम आया था, तो हमने पता था एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। तो इसकी बात करती है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस अगर कोई है तो उसका एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा या फिर वो कन्वर्ज करती है। सो बोल्जेनो-वीयस्ट्रास थ्योरम की ये स्टेटमेंट है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, टू प्रूव रोल्स थ्योरम विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर फंक्शन एफ। देखिए मैंने आपको पहले बताया था रोल्स थ्योरम क्या कहती है। रोल्स थ्योरम कहती है कि एफ डैश सी जो है वो जीरो होगा अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है दोस्तों। बट ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि एफ ऑफ ए जब एफ ऑफ बी के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है। पहले तो डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए और डिफरेंशियबिलिटी हमेशा हम ओपन सेट पर देखते हैं और कंटिन्यूटी हम कहाँ देखते हैं दोस्तों, क्लोज सेट पर देखते हैं। तो इट हैज़ टू बी, देखिए यहाँ पर कोई हमारी कंडीशन मीट हो रही है तो हमें यहाँ दिख रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देखिए कंटिन्यूस दिया हुआ है पर क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी होती है, ओपन इंटरवल्स पर कभी भी कंटिन्यूटी नहीं होती। तो यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल लिया है पर नॉट कंटिन्यूस लिख दिया और डिफरेंशियबिलिटी क्लोज इंटरवल पर नहीं होती। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी दोस्तों हो जाएगी रोल्स थ्योरम के लिए, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल ए बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर्ल। देखिए सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है, कर्ल की बात हो रही है, ऑफ अ फंक्शन ओवर अ सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल। मैंने आपको बताया था सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल की जब बात हो रही है तो आंख बंद करके आपको स्टोक्स थ्योरम लगानी है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको वॉल्यूम के केस में लगानी है और ग्रीन थ्योरम आपको कब लगानी है, जब आपसे बात हो रही हो प्लेनर रीजन की। तो ये रीजन संबंधित है ना, इसमें रीजन आएगा। इसमें क्या है, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल इन्वॉल्व है, इसमें रीजन इन्वॉल्व है और इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है दोस्तों। इसे रिविजिट कर लीजिएगा, ये तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइवलीज थ्योरम मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बता दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जरूर देखें और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। अगली नेम थ्योरम देख लेते हैं, बाकी नेम थ्योरम। इफ द सेट ऑफ अ रियल नंबर आर इज अनकाउंटेबल, दैट इज देयर इज नो बाइजेक्शन। n0 से r तक कोई बाइजेक्शन नहीं है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर r इज अनकाउंटेबल। तो इसे बोलते हैं हम कैंटोर्स थ्योरम दोस्तों। आप स्मार्टली इन दोनों को तो एलिमिनेट ही कर सकते थे। अगर आपने ग्रीन थ्योरम में इनवैल्यू थ्योरम पढ़ी है तो इन दोनों में से एक चूज करनी थी, तो आराम से चूज कर सकते हैं, दैट इज कैंटोर्स थ्योरम दोस्तों। नाउ कैंटोर्स थ्योरम की एक स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी सेट A the power set of A has strictly greater cardinality than itself। अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं दोस्तों, द लॉ विच इनेबल्स। देखिए यहाँ फिर से स्ट्रोक थ्योरम पे गए हैं। द लॉ विच इनेबल्स एन इंटीग्रल टेकन अलोंग अ क्लोज्ड कर्व टू रिप्लेस्ड बाय वन टेकन ओवर एनी सरफेस। ठीक है ना, देखिए यहाँ लाइन इंटीग्रल की बात होगी ना, कर्व की जब बात हो रही है और सरफेस की बात हो रही है तो फिर से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रोक्स थ्योरम आ जाएगी। Now Gauss theorem enables an integral taken over a dash to be replaced by one taken over the surface bounding that volume and vice versa। तो इसका हमें सीधा पता है दोस्तों, वॉल्यूम आएगा इसका आंसर। गॉस थ्योरम की बात हो रही है तो वॉल्यूम सीधा सीधा आंसर है। The theorem which allow us to translate difficult line integral into more simple double integrals। तो ग्रीन्स थ्योरम है, इसके लिए आपको पता है ग्रीन थ्योरम मैंने आपको बताई थी, लाइन इंटीग्रल और किसको, सरफेस इंटीग्रल्स को कनेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। सो ये थर्ड शिफ्ट में आए, फीमेल शिफ्ट में। सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट्स अ कॉची सीक्वेंस। तुम्हें पता है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज तभी करती है जब वो कॉची सीक्वेंस होती है। कॉची सीक्वेंस क्या कहती है कि एक सर्टेन लिमिट पॉइंट तक जाना शुरू कर देती है आफ्टर सर्टेन टाइम। नाउ इफ सी इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड पीस वाइज स्मूथ कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व
and D be the region enclosed by the curve if P and Q are continuous first order partial derivatives on D, then this is equals to this। ये एक्चुअल में जो आपको स्टेटमेंट दी है दोस्तों, ये ग्रीन थ्योरम की दी है, इसलिए मैंने इसे नेम थ्योरम यहाँ रखा है, क्योंकि ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये आपकी ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला वर्जन है। तो दोस्तों ये ज़रूर फॉर्मूला वर्जन हर एक का आप ज़रूर देख लें। नाउ विच ऑपरेटर इज यूज्ड इन स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की जब हमने बात की थी तो हमें पता है कर्ल की बात होती है, तो कर्ल की बात करते हैं किसमें, हम स्टोक्स थ्योरम में। कर्ल कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था दोस्तों। तो आप कैसे निकालते हैं कर्ल, हम किसी वेक्टर का कर्ल इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ डिफरेंस जो है इन्होंने पूछा है आपसे, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। मैंने आपको पहले बताया था इसमें जो मेन फ़र्क होता है वो डायमेंशन का होता है, तो लास्ट स्टेटमेंट का करेक्ट है। ग्रीन थ्योरम स्टेट दैट दिस फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ डायमेंशन 2 लिविंग इन अ स्पेस ऑफ डायमेंशन 2। और स्टोक्स थ्योरम क्या बात करती है, स्टोक्स थ्योरम आपकी बात करती है डायमेंशन 2 के जो लिविंग स्पेस ऑब्जेक्ट है इन डायमेंशन 3 में आपको लेकर जाती है स्टोक्स थ्योरम। अगला देख लेते हैं ग्रीन थ्योरम के बारे में, ये फिर से स्टेटमेंट। तो ग्रीन थ्योरम इज अ डबल इंटीग्रल अराउंड अ सिंपल क्लोज कर्व, नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा लास्ट, अ लाइन इंटीग्रल अराउंड सिंपल क्लोज कर्व। ग्रीन थ्योरम को मैंने आपको बताया था क्या है, लाइन इंटीग्रल है अराउंड अ सिंपल क्लोज कर्व टू अ डबल इंटीग्रल ओवर अ प्लेनर रीजन। मैंने बार बार बोला प्लेनर रीजन डी पर होता है, ठीक है। एवरी कॉची सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज डैश एंड नॉट अ डैश। देखिए तो ये आपको पता होना चाहिए, एवरी कॉची सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो मुझे पहले वाले से ही आंसर मिल जा रहा है कि पहला अगर मुझे पता है कि कन्वर्जेंट होती है कॉची सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस में, तो टोपोलॉजिकल तो बात की बात है, तो कन्वर्जेंट हमें पता होना चाहिए, एंड नॉट अ टोपोलॉजिकल, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, सेकंड शिफ्ट फीमेल में हैं जो आए हैं। विच थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट अ लिमिट पॉइंट। मैंने आपको ये पहले बताया, देखिए आपके लिए छोड़ दिया, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, इससे पहले भी ये डिस्कस हुआ है दोस्तों, काफ़ी सिंपल आंसर है इसका। नाउ द नेक्स्ट इज द लाइन इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड टू सरफेस इंटीग्रल यूजिंग डैश इन मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन्स। तो ये आपको पता है लाइन इंटीग्रल को जो अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल में तो आपको हेल्प करेगी ग्रीन थ्योरम। कई बार कंफ्यूजन होती है स्टोक्स थ्योरम के साथ भी, पर देयर इज अ डिफरेंस, दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ठीक है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टेलर थ्योरम इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट है टेलर थ्योरम के लिए ज़रूरी है कि एफ के जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स या हायर डेरिवेटिव्स अवेलेबल हो, तभी तो आप उसको एफ डैश ए है ना, फिर प्लस में आप कर सकते हैं ना एफ डैश ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल, आप इस तरीके से करते जाते हैं तो वो डबल डैश आएगा, फिर ट्रिपल डैश आएगा, तो उसके मल्टीपल या हायर डेरिवेटिव्स अवेलेबल हो तभी टेलर थ्योरम पॉसिबल है। ग्रीन थ्योरम इज यूज टू सॉल्व 2D फ्लो इक्वेशन। ये आपको पता होनी चाहिए कि 2D फ्लो इक्वेशंस की बात हो रही है, ग्रीन थ्योरम जो है उसमें हेल्प करती है। वॉल्यूम के लिए तो आपकी जो गॉस है हमें पता है ना। सो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं, द विच थ्योरम कनेक्ट्स द रिजल्ट। इस रिजल्ट को जो है ना, इस रिजल्ट को कौन कनेक्ट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव थ्योरम। ये मैंने भी पहली बार देखी है दोस्तों, बट एग्जाम में पूछी गई है, तो एक बार बाकी थ्योरम्स को भी आप पढ़ लें। पाइकार्ड थ्योरम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हैंड बेंच थ्योरम मैंने आपको बताई थी, इट इज़ रिलेटेड टू मीट्रिक स्पेसेस। एंड हिल्बर्ट थ्योरम किससे रिलेटेड है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताने की कोशिश करिए। तो ये बहुत छोटा वीडियो हमने रखा है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स, अच्छे से प्रेप करिए और आप बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, और हमारी बेस्ट विशेस दोस्तों आपके साथ हैं। और बाकी नेम थ्योरम अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, हम सिलेबस में बाकी नेम थ्योरम्स की भी एक स्टेटमेंट वीडियो लेकर आएंगे और फिर उस पर भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी यूनिट वाइज कोशिश करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप यू हैव लाइक आवर वीडियोज़, डू शेयर आवर चैनल विद अदर्स। और आप इसको PDF जो है कमेंट सेक्शन, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से ले सकते हैं, वरना आप हमारे साइंस बंकर चैनल से भी इस वीडियो की जो PDF है आपको वहाँ भी ये मिल जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर योर काइंड सपोर्ट ऑलवेज। साइनिंग ऑफ साइंस बंकर्स, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।